बहुत दिनों पुरानी बात है। विजयनगर में एक बहुत बड़ा और घना राजा जंगल था। उस जंगल में शेर सिंह अपने 3 दोस्तों के साथ बड़ी खुशी से जिंदगी बिता रहे थे। शेर सिंह के शासन में जंगल के बाकी जानवर भी खुश और शांति से रहते थे। लेकिन उस जंगल में भीमगढ़ नाम का एक पहाड़ी इलाका था, जहां एक भेड़िया और एक तेंदुआ रहता था। वह दोनों उस रास्ते में आने वाले जानवर को पकड़कर मार डालते थे। इस कारण जंगल के जानवर सभी उससे डरते थे और कभी भी उस रास्ते से नहीं आते जाते थे, या फिर कभी उस रास्ते से आना भी पड़ा तो कुछ जानवर मिलकर एकजुट होकर आते थे। एक दिन हाथी और शेर सिंह आपस में बातें कर रहे थे कि उधर से 3 दोस्त आ रहे थे। शेर सिंह और हाथी बहुत खुश थे। खुशी खुशी वे दोनों बातें कर रहे थे। दोस्त शेर सिंह, तुम्हें पता है, कल दूसरे जंगल में मेरा दोस्त भालू आने वाला है। मैं उससे मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। बहुत दिनों बाद मेरे पास आ रहे हैं। मैं अपने दोस्त भालू को बहुत दिनों से नहीं देखा। अरे हाथी भाई, यह तो बहुत अच्छी बात है। बहुत दिनों बाद तुम्हारा दोस्त आने वाला है। इस बहाने तुम्हारे दोस्त से हम भी मिल लेंगे। इस प्रकार दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि उसका दोस्त आ रहा था। इस खुशी में वह बहुत खुश था और शेर सिंह भी उसका बहुत बेस्ट फ्रेंड था, जिसके कारण सभी जानवर उनके पास प्रेम से रहते। उनके दोस्त बंदर और चूहा भागते हुए आते हैं और कहते हैं, शेर खान, आज जंगल में हिरन की मृत शरीर मिली है। वे शेर सिंह के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें सारी घटना बताते हैं। उसके पास एक संदेश भी लिखा हुआ था कि अगर उनको हर हफ्ते खाना नहीं भेजा तो इसी तरह हर रोज एक जानवर मारा जाएगा। यह सुनकर शेर सिंह थोड़ा चिंतित हो गया और फिर बोला, इन दोनों लुटेरों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे तो हमारी सारी प्रजाति ही नष्ट हो जाएगी। कोई जानवर इस जंगल में नहीं रहेगा। भेड़िया और तेंदुआ की धमकी के कारण पूरे जंगल में खौफ फैल चुका था। जंगल के सभी जानवर भी डर के मारे अपने अपने घर में ही रहते। कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। इधर हाथी और आने वाले भालू दोस्त को लेकर वह बहुत चिंतित था। वह शेर सिंह के पास आया और कहा, इधर मगरमच्छ भी बहुत चिंतित था। हाथी अपने दोस्त शेर सिंह के पास जा रहा था क्योंकि हाथी बहुत घबराया हुआ था। वह शेर सिंह के पास आया और कहा, शेर सिंह, मेरा दोस्त भालू आने वाला था। वह अभी तक नहीं आया। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। कुछ सोचो भाई, यह खबर मुझे बहुत सता रही है कि मेरा दोस्त अभी तक कैसे नहीं आया। बंदर और चूहा तक को भी पहुंच जाती है और वह तुरंत शेर सिंह के पास जाते हैं। वह चारों मिलकर भालू के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि शेर सिंह, हाथी
बंदर और चूहा बहुत अच्छे दोस्त थे। हाथी भाई, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दोस्त भालू का पता लगाऊंगा। भालू सिर्फ तुम्हारा ही दोस्त नहीं है, हमारा भी दोस्त है। हाँ भाई हाँ, ठीक है। शेर सिंह बोलते हैं, हम सब मिलकर भालू का पता लगाएंगे और तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। दोनों की बात सुनकर चूहा भी सिर हिलाने लगता है। तभी हाथी भी बहुत खुश हो जाता है और हाथी बोलता है, कहीं उसे भीमगढ़ की वह दोनों लुटेरे ने तो नहीं पकड़ लिया। मुझे ये सोचकर बहुत डर लग रहा है। दोस्त हाथी, तुम इतनी चिंता मत करो। तभी चूहा कहता है, मगर यह पता कैसे चलेगा कि भालू भीमगढ़ के लुटेरों के पास ही है। हाँ 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 हाँ, चूहा एकदम सही कह रहा है। हम पता कैसे करेंगे? तब तक भालू के बारे में कोई संदेश नहीं आया, मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि भालू रास्ता भटक गया हो। इसी तरह एक दिन बीत जाता है। सभी दोस्त आपस में मिलकर बातें कर रहे थे और अगले दिन हाथी के पास संदेश आने की उम्मीद थी, लेकिन सभी बहुत चिंतित थे क्योंकि उनका दोस्त भालू अभी तक नहीं आया था और पूरे जंगल में हाहाकार मची थी। अब करें भी तो क्या करें? शेर सिंह भी बहुत चिंतित थे क्योंकि वह इस जंगल के राजा थे। राजा होने के कारण उनका कर्तव्य था सभी की देखभाल करना, लेकिन कोई नहीं करता। अगले दिन हाथी के पास एक संदेश आता है, जिस पर भालू को छुड़ाने के बदले वह बोलता है, अरे अरे ये संदेश कैसा? भालू को छुड़ाने के बदले में लुटेरों ने शेर सिंह को मांगा है। ये खबर सुनकर तो हाथी बहुत परेशान हो जाता है और वह सोचता है, अब मैं क्या करूं? ये खबर मुझे बहुत चिंतित कर रही है। वह तुरंत तीनों दोस्तों के पास दौड़ता दौड़ता जाता है। अब क्या होगा? अब मैं क्या कहूं अपने दोस्तों से? मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। वह उतनी तेज भागता है कि उसका सांस फूल जाता है। भाइयों, मुझे लगता है कि मेरा दोस्त भालू को अब भूलना ही पड़ेगा। अरे भाई भालू, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। तभी बंदर हाथी के पास पहुंच जाता है और शेर सिंह भी उन दोनों के पास पहुंच जाता है। और बताओ, अगर तुम्हारा दोस्त भालू को छुड़ाना है तो शेर सिंह हमारे हवाले है। इतनी सी बात, और भालू को छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। नहीं नहीं नहीं, एक दोस्त को छुड़ाने के लिए हम अपने दूसरे दोस्त की कुर्बानी नहीं दे सकते। मुझे कुछ नहीं होगा। और वह उनके पास पहुंच जाता है। शेर सिंह, आखिरकार तुम मेरे कब्जे में आ ही गए। तुम्हें मैं चाहता था और देखो मैं आ गया। इसलिए आप भालू को छोड़ दो, छोड़ दो, भालू को छोड़ दो, जल्दी उसको छोड़ दो। इसके बाद दोनों लुटेरों ने शेर सिंह को बंदी बना लिया। इसी तरह रात हो जाती है। आधी रात शेर सिंह को हाथी की आवाज सुनाई देती है और वह करे भी तो क्या करे? वह तो एक पिंजरे के अंदर बंद था। दोनों शिकार उसके सामने खड़े थे। ये मेरे दोस्त हाथी की आवाज आ रही है। आखिर मेरे दोस्त आ ही गए, अब तो मुझे छुड़ा लेंगे। तभी हाथी और भेड़िया तेंदुए के बाहर आते हैं। सबको एक साथ देखकर शेर कहता है, मुझे पता था मुझे
बचाने के लिए मेरे दोस्त जरूर आएंगे। हाथी, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। यह सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। फिर तेंदुआ बोलता है, शेर सिंह हाथी तेरा दोस्त नहीं, मेरा दोस्त है। इसने मेरे ही कहने पर तुम लोगों से दोस्ती की थी ताकि मैं तेरा शिकार कर सकूं और जंगल का राजा बन सकूं। मेरे दोस्त, मैं तो तुझे करोड़पति बनाना चाहता था और अब हट जाओ। आज यह मेरे बात सुनकर ही भालू के आने का नाटक किया था। तुझे फंसाने के लिए ये सब सुनकर शेर सिंह को यकीन नहीं होता। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा दोस्त मुझे धोखा नहीं दे सकता। हाथी मेरे दोस्त, कुछ तो बोलो। यह सब झूठ बोल रहे हैं ना शेर सिंह, यह झूठ नहीं कह रहे, यही सच है। तेंदुए के राजा बनने के बाद मैं उसका मंत्री बनूंगा और तेंदुए ने मेरे नाम आधा जंगल करने का वादा किया है। हाथी भाई, यह झूठ बोल रहा है तुमसे। मुझे मारने के बाद यह कुछ भी तुम्हें नहीं देगा और पूरे जंगल के जानवरों को ही परेशान करेगा। तू अपनी फिक्र कर शेर सिंह, कल सवेरे हम तुझे मार देंगे और उसके बाद मैं राजा बन जाऊंगा और हाथी आधे जंगल का मालिक बन जाएगा। यह सुनकर सारे वहां से चले जाते हैं। फिर शेर सिंह सोचता है, मैं कैसे अपनी जान बचाऊं, क्या करूं मैं, क्या करूं। तभी झाड़ियों के पीछे से एक आवाज आती है, घबराओ मत मेरे दोस्त, हम दोनों तुम्हारे पास आ गए। यह तो मेरे दोस्त चूहे की आवाज है। चूहे, आ जाओ तुम। फिर चूहा अपने नकली दांतों से जाल को काट देता है और शेर सिंह बहुत खुश होता है क्योंकि चूहा ने जाल को काट दिया था और शेर सिंह आजाद हो गया था। शुक्रिया मेरे दोस्त, एक तुम ही हो जिसने मेरी दोस्ती के खातिर अपनी जान खिलकर मेरी जान बचाई है। हो सकता है एक हाथी है जिसने दोस्ती के नाम पर मुझसे गद्दारी की थी। हम दोनों को सब कुछ पता है, हम दोनों ने सब कुछ सुन लिया। हाथी ने मुझसे गद्दारी करके अच्छा नहीं किया। अब मैं उन तीनों को नहीं छोड़ूंगा। मेरे दोस्त, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वह सब आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। उनको आपस में लड़ने की योजना ने बना ही ली थी। तभी बंदर एक आदेश निकालता है जिस पर लिखा होता है, हाथी भाई शुक्रिया, मुझ पर दया करके मुझे यहाँ से भगाने में मेरी मदद करने के लिए और चुपचाप आकर मेरी जाल काटने के लिए। पर जाल तो मैंने काटा है और तुम हाथी का शुक्रिया अदा कर रहे हो, यह तुम नहीं समझोगे चूहा। बंदर, इसे तुम अपना योजना बता दो। सुनो चूहे भाई, इस संदेश को पढ़कर तेंदुआ और भेड़िए को ऐसा लगेगा कि हाथी ने उन्हें धोखा दिया है और वह हाथी को खत्म कर देंगे। अरे वाह बंदर भाई, तुम तो बहुत अच्छी योजना बनाते हो। तुमने उस गद्दार को अच्छा सबक मिलेगा। यह सुनकर शेर सिंह अचानक उदास हो जाते हैं और कहता है, दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, हाथी हमारा दोस्त था, वह गद्दार निकला तो क्या हुआ, हम तो उसके सच्चे दोस्त हैं ना। शेर सिंह उसके साथ ही होना चाहिए। उसके अपने सच्चे दोस्तों को धोखा दिया है और वह भी लालच में आकर, इसीलिए उसकी यही सजा है, वह गद्दार है। इधर तीनों दोस्त वह संदेश को वहीं छोड़ चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में तेंदुआ और भेड़िया वहां आते हैं और जैसा बंदर ने लिखा था वही होता है और हाथी को उस संदेश के बारे में पूछता है।
हाथी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेंदुआ और भेड़िए को बहुत गुस्सा आता है। फिर दोनों ने हाथी के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया और उसे बुरी तरह घायल कर देते हैं। मैंने अपना सच्चा दोस्त को धोखा दिया था, मेरी यही सजा होनी चाहिए। जैसे ही दोनों लुटेरों हाथी को मारने के लिए आगे आते हैं, तब शेर सिंह दोनों के सामने आ जाता है। हाथी उनको बहुत समझाता है, मैंने तुम्हारे खातिर अपने सच्चे दोस्त को छोड़ दिया और एक तुम हो जो मुझे मारने पर लुटे हो। यह गलत बात है। शेर सिंह उसकी जान बचा लेते हैं। शेर सिंह, क्योंकि शेर ने तो उससे सच्ची दोस्ती की थी, और लेकिन धोखा तो हाथी ने दिया था। लेकिन उसको सच्चा सबक सिखाने के लिए शेर सिंह ने ये योजना बनाई थी, और हाथी और तेंदुआ दोनों को शेर सिंह अच्छे से सबक सिखाता है और बोलता है, ये मेरा सच्चा दोस्त है, इसने मुझसे गद्दारी की, कोई बात नहीं, तुम्हारे कहने पर इसने मुझसे गद्दारी की, लेकिन अब ये मेरा सच्चा दोस्त है, तुम्हें इसके साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं करने दूंगा। मैं इस जंगल का शेर सिंह हूँ और इस जंगल में पूरी मेरी हाहाकार है। अभी भी मैं इस जंगल का राजा हूँ, तुम इस जंगल के राजा नहीं हो, तुम यहाँ से भागो। इतना कहने के बाद वे दोनों घमंडी वहाँ से दौड़ते हुए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी शेर सिंह और हाथी की एक अनोखी और सुंदर सी कहानी। दोस्तों, इस कहानी में शेर सिंह ने अपनी दोस्ती को निभाया, लेकिन हाथी नहीं निभा पाया। तो दोस्तों, अगर हम भी किसी से दोस्ती करते हैं तो हमें भी वे दोस्ती अच्छे से निभानी चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आपका धन्यवाद।